yes, Alok, first of all, introduce yourself in short before entering into the snap of soil mechanics for your DFCCIL interview. Sir, my name is Alok Singh and I belong from Prayagraj, Uttar Pradesh. I did BTech from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University 2017, and my hobbies is yoga and playing cricket. 2017 के बाद क्या किए हो आलोक? Sir, 2 years तक प्रिपेयर किया एंड देन आफ्टर कुछ फ्रीलांसिंग का कार्य कर रहा था, उसके बाद फिर अभी सेलेक्ट हुआ है इसमें जिन्हें मैंने देखा। फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे थे? सर, टेक इंडिया पे कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करने को। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपको सॉइल का कॉम्पैक्टनेस चेक करना है ऑन साइट तो कैसे करोगे? तो कॉम्पैक्टनेस चेक करने के लिए ड्राई डेंसिटी चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे ड्राई डेंसिटी को? प्रॉक्टर टेस्ट। वो तो लैब में करोगे ना यार, साइट पे कैसे करोगे? प्रॉक्टर टेस्ट थोड़ी ना तुम साइट पे करोगे यार। मतलब मुझे एफडीडी चाहिए, फील्ड ड्राई डेंसिटी चाहिए, मुझे एमडीडी नहीं चाहिए। एमडीडी मेरे पास है। सॉरी सर। अच्छा, अगर हमें सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो कैसे निकालें? सर अवन ड्राइंग टेस्ट सर। ओके, और टेम्परेचर रेंज कितना होता है? सर 100 to 105 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अच्छा, कोड बता सकते हो कौन सा है? सॉरी सर। अच्छा, अगर तुम्हें ऑन साइट ग्राउंड पे है, कहीं मान लो कोई रेलवे का ट्रैक बनने जा रहा है, तो अभी वहां पे सॉइल का काम चला हुआ है, एम्बैंकमेंट फॉर्मेशन वर्क है जिसे हम फॉर्मेशन बोलते हैं, तो वहां पे तुम मिट्टी का मॉइस्चर कंटेंट कैसे चेक करोगे? बिकॉज फैसिलिटी ऑफ ओवन इज नॉट अवेलेबल ऑन द साइट। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। बताओ। सर आई एम नॉट श्योर। पिग्नोमीटर आइडिया नहीं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है आलोक। क्या यूज करोगे? पिग्नोमीटर यूज करोगे? हो सकता है सर नेट। एक काम सर करो, आइडिया वीडियो नहीं ऑफ कर दो आलोक, टर्न ऑफ योर वीडियो, ओके सर। ऑडियो के साथ प्रोसीड करो। यस, नाउ टेल मी। अब बताओ, किससे तुम सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालोगे ऑन साइट? किस मेथड से? सर कौन सा मेथड लगाएंगे सर? मैंने पहले फील्ड पे किया नहीं है सर। अरे पढ़े तो होंगे ना यार। अब वो डीएफसीसीएल वाले आपको एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर सिलेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ये चेक करेंगे कि आपके अंदर बेसिक नॉलेज कितना है। सर अच्छा बताओ, प्लेट लोड टेस्ट का नाम सुने हो? यस सर। क्या होता है ये बता सकते हो इसके बारे में? सेटलमेंट, सॉइल के सेटलमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, सेटलमेंट के लिए, ठीक है, ओके फाइन। इस प्लेट लोड टेस्ट में जो हम प्लेट यूज करते हैं उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है? एनी आइडिया? नहीं सर। ओके, परमेबिलिटी का नाम सुने हो आलोक? यस सर। डिफाइन कर सकते हो क्या होती है परमेबिलिटी? सर परमेबिलिटी the ability of flow in the soil, ability of water flow in the soil. एबिलिटी ऑफ वाटर फ्लो इन द सॉइल। Yes sir. अच्छा, तो एक चीज बताना, अगर सॉइल मास में वॉइड्स ज्यादा है या सॉइल मास में वॉइड्स कम है तो किसका परमेबिलिटी वैल्यू ज्यादा होगा? किस सॉइल का ज्यादा होगा? जिसमें वॉइड्स कम है उसका या जिसमें वॉइड्स ज्यादा है उसका? जिसमें ज्यादा होगा उसमें परमेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक Voids फाइन जिसमें ग्रेन ज्यादा। सॉइल है और एक कोर्स ग्रेन सॉइल है, और फाइन ग्रेन सॉइल में चलो ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो आपका वॉइड्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल।
तो किस सॉइल की परमेबिलिटी वैल्यू हाई होगी, फाइन ग्रेन की या कोर्स ग्रेन की? सर कोर्स ग्रेन की ज्यादा होगी सर। इसमें तो वॉइड्स कम है ना यार, इसमें कम होना चाहिए एज पर योर स्टेटमेंट, या तो गलत हो गया फिर। सर उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स अधिक होते हैं फाइन ग्रेन में, लेकिन साइज सर कोर की अधिक होती है कोर्स ग्रेन में। साइज किसका अधिक होता है? कोर्स ग्रेन में सर। तो साइज के बड़ा होने से क्या फर्क पड़ेगा? परमिलिटी ज्यादा होगी सर। ये जो परमेबिलिटी है सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी है? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, इंडेक्स प्रॉपर्टी है? इंडेक्स प्रॉपर्टी। हम्म, इंडेक्स प्रॉपर्टी सर। इंडेक्स प्रॉपर्टी। अच्छा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में सुना होगा आपने, यस सर। तो बता सकते हो क्या होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल? सर shear strength is the ability, the capacity of maximum bearing the shear. और सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ आता है वो कहाँ से आता है? shear strength सर क्वेश्चन की वजह से आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, लोग आप रिपीट करें। कोहेजन और एंगल ऑफ, आलोक सुन पा रहे हो? आलोक, कैन यू हियर मी? यस सर। सर कोहेसिव सॉइल में shear strength कोहेशन की वजह से आती है, और कोहेशनलेस सॉइल में इंटरलॉकिंग की वजह से आती है। इन जनरल बताओ यार, इन जनरल सॉइल में शियर स्ट्रेंथ किसकी वजह से होता है इन जनरल? हरी अब। यस सर। सर मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विफेक्शन का नाम सुने हो? यस सर। सर क्या होता है? liquefaction, it is a phenomenon when the effective stress is zero in any cohesionless soil. Effective stress is zero. वो किसकी वजह से जीरो होगा इफेक्टिव स्ट्रेस? Effective stress सर ये डायनेमिक कंडीशन में होता है। हाँ सर डायनेमिक कंडीशन में होता है। ठीक है। सो आई थिंक आलोक, आई कैन प्रोवाइड फीडबैक टू यू। यस सर। अभी देखो यार, आपको सॉइल का ना और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैंने यस आपसे सर। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पूछी हैं और आप Yes, बेसिक चीजें भी नहीं बता पा रहे हो अभी, और इंटरव्यू आई थिंक अभी आपके पास समय है आलोक। यस सर। ठीक है, तो जैसे मैंने पूछा डिग्री या कॉम्पैक्टनेस कैसे चेक करोगे, दैट इज फाइन, यू टोल्ड कि हम सॉइल का ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, हम ऑन साइट की बात कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या कोर कटर मेथड, नाम सुने हो? यस सर। तो ये जो सैंड हाँ सर रिप्लेसमेंट या सुन। कोर कटर मेथड होते हैं ना, इनमें से हमें सॉइल की बल्क डेंसिटी मिलती है या बल्क यूनिट अच्छा। वेट मिलता है, और उसी सॉइल का, और सेम मान लो हम साइट पे हैं तो उसी सॉइल का हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल लेते हैं। तो वो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए मेरे पास रैपिड मॉइस्चर मीटर टेस्ट भी है, जिसे आप कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हो। आपके पास सैंड बाथ मेथड भी है, मोस्टली यूज किए जाने वाले मेथड बता रहा हूँ DFCCL के जो वर्किंग प्रोफाइल है उसके अंदर, जहाँ काम चला हुआ अभी। यस सर। ठीक है, तो ऑन साइट तुमने मॉइस्चर कंटेंट निकाल लिए। अब ये ध्यान रखना कि तुम किस मॉइस्चर के ऊपर करेक्शन अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, ये डिपेंड करता है तुम्हारा मेथड के ऊपर। तो रैपिड मॉइस्चर मीटर टेस्ट से जो भी हम वाटर कंटेंट निकालते हैं उसके ऊपर अगेन एक करेक्शन लगाई जाती है, लेकिन सैंड बाथ मेथड से हम जो मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं उसके ऊपर हम करेक्शन नहीं लगाते। तो अभी मैं करेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा बता देता हूँ कि हम ये रिलेशन यूज कर लेते हैं कि गामा डी इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, या रो डी इक्वल टू रो बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो बल्क डेंसिटी आपने SRM सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या कोर कटर मेथड से निकाला, मॉइस्चर कंटेंट आप इन दो मेथड में से कोई एक मेथड यूज कर लो, उसकी हेल्प से आपने निकाली और आपने गामा डी निकाल लिया यहाँ पे
दैट इज काइंड ऑफ द फील्ड ड्राई डेंसिटी। अब आप इसको कंपेयर करते हो कि जो आपको लैब से यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्स मिला होता है और जो आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिला होता है, दोनों चीजों के साथ। और लैब के अंदर भी अगर यार हम सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, जो IS 2720 के अकॉर्डिंग जो रेंज है वो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस है। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या है? Yes, sir. परमेबिलिटी सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल by virtue of which it is allowing to flow liquid through its interconnected voids। तो कुछ जरूरी नहीं आप ये रेटिटाइज स्टेटमेंट बोलो, आप जरूर ये मेंशन करो कि इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होने की वजह से सॉइल मास में से क्या फ्लो कर रहा है, आपका वाटर फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। वॉइड्स तो बहुत ज्यादा है, अगर वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो आपका फ्लो इतनी इजीली नहीं होगा। Yes, sir. क्लियर? सर और बाकी कोर्स ग्रेड में ज्यादा होगा या कम? फाइन ग्रेड में? कोर्स ग्रेड की हमेशा ही ज्यादा होती है यार परमिबिलिटी की वैल्यू, बिकॉज सारे के सारे वॉइड्स होते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे जो आपका साइज होता है वॉइड्स का वो भी बड़ा होता है। ऑल्दो जो वॉइड्स की संख्या होगी वो कम होगी, लेकिन वॉइड्स बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड और बड़ा साइज होने के कारण एकदम से पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. बाकी चीजें देखो, आपको एक बार फिर से आप सॉइल अच्छे से प्रिपेयर करें और Yes, sir. इसका